जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी फाइनेंस सर्विस के विषय में। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आरएसआई का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग इंट्राडे में एक पावरफुल जो है ट्रेड आप निकाल सकते हैं। पूरा का पूरा आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, आप देखेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आरएसआई के ऊपर कैसे आप जो है निफ्टी फाइनेंस में आप ट्रेड निकाल सकते हैं। देखिए इसमें जो है आप ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में कहीं भी ट्रेड जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल दोस्तों आपको ट्रेड निकल करके आएगा। आप इसको देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। ये देखने के बाद आप कहेंगे कि आप यदि निफ्टी फाइनेंस में ट्रेड करते हैं तो आप कहेंगे कि आपको ये स्ट्रेटजी पहले मालूम होना चाहिए। ये देखिए, इसको स्ट्रेटजी नहीं कह सकते, इसको एक्सपीरियंस कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट्स को एनालिसिस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग आरएसआई का जो इस्तेमाल करेंगे, तो आरएसआई के इस्तेमाल में जो है हम लोग यहाँ पे रखेंगे। देखिए ध्यान से, एक आरएसआई, ठीक है। आरएसआई में जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, देखिए आरएसआई में सिंपल सा है, जो इसके मिडिल बैंड है, इसका जो बीच का लेवल है, ये जो बीच का लेवल है हम लोग इसका जो है इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, आरएसआई का जो बीच का बैंड है, हम लोग ये बीच का जो 50% का लेवल होता है हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। हम लोग ये मान करके चलेंगे कि यदि देखिए इसमें कुछ कंडीशंस लागू करेंगे। यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा, यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा 1 घंटा में, तो फिर हम लोग यहाँ पे बुलिश मान करके चलेंगे कि मार्केट जो है बुलिश रहने की संभावनाएं होंगी। और यदि 50% को क्रॉस करता है, उसमें कंडीशन अभी लागू करेंगे, तो फिर हम लोग बाइंग के साइड जो है यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशंस इसमें एक होना चाहिए कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में होना चाहिए, तभी जाकर के आपका जो है ये कंडीशंस फुलफिल होगा। यदि मार्केट यही कंडीशंस को आप उल्टा कर देंगे, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा 1 घंटे के चार्ट में, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसको ट्रेड हम लोग इंट्राडे में करेंगे 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट में यदि आरएसआई का 50% का जो बैंड है वो अप ट्रेंड, पहले देखिए ये अप ट्रेंड में होना चाहिए 1 घंटे के चार्ट पे, और आरएसआई का जो है 50% का बैंड जो है उसको ब्रेक करेगा यदि मार्केट, तो हम लोग बुलिश मान करके चलेंगे। ठीक है, यानी कि मार्केट यदि अप ट्रेंड में होगा 1 घंटे के चार्ट में, तो फिर हम लोग जो है उसमें बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। जब ब्रेकआउट हो जाएगा, आपको ये जो आपके ये आपको आरएसआई का जो यहाँ पे लाइन जो आपको दिख रहा है, ये यदि ब्रेकआउट हो जाएगा 50% को, तो फिर चार्ट पे भी हम लोग जो है वहां पे एंट्री का कंडीशंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अब कंडीशंस क्या है वो मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, एक बार इसको सेटिंग इसका ओपन कर लेता हूं। आरएसआई आप देखिए इंडिकेटर सेक्शन में आकर के आप जो है ऐड कर लीजिएगा। आरएसआई जो यहाँ पे सिंपल सा है, सर्च करेंगे आपके हर पैनल में जो है आरएसआई आपको मिल जाएगा। आरएसआई अभी ध्यान से देखिए कि आरएसआई में क्या हुआ है, अभी जो है इसको अपडेट किया हुआ है आरएसआई का, आप देखेंगे ध्यान से। तो आरएसआई में जो है एक मूविंग एवरेज का इसने बैंड डाल रखा है बीच में, ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो येलो कलर का आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आरएसआई का जो है एक नया बैंड, इसमें काफी टाइम हो गया है, अभी ऐसा नहीं कि अभी हाल फिलहाल में क्या है, अभी काफी टाइम हो गया इसको। तो ये हमने देखिए इसको हाईलाइट कर दिया, ये जो पीला है ये मूविंग एवरेज का है, और आरएसआई का जो बैंड है वो ये है, ये है आरएसआई का। इधर देखिए हमने इसको भी ऐसे बोल्ड कर दिया। अब ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये आरएसआई का और मूविंग एवरेज का। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो 50% का देखिए मिडिल बैंड जो इसका है 50% का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 50% के बैंड को, लाइन को क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ध्यान से ये देखेंगे बीच में एक लाइन यहाँ पे आ गया है, ऊपर और नीचे के बैंड को हम लोग छोड़ करके चलेंगे 70 और 30 को। ठीक है, 50 को हम लोग यहाँ पे इसका व्यू बना करके चलेंगे, हमें 50 का इस्तेमाल करना है तो फिर हम लोग 50 का ही इस्तेमाल करेंगे। मैं थोड़ा सा और मोटा कर देता हूँ इसको, ताकि आपको जो है यहाँ पे समझ में दिखे अच्छा से। ठीक है, ये देखिए इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। अभी देखिए ये मैंने इधर इसको जो है ये अभी डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप यदि देखेंगे इसको ध्यान से, तो आप यहाँ पे देखिए अभी क्या होगा, मार्केट ध्यान से देखिए, यदि ये देखिए आपका जो है ये जो पीला कलर का जो आपका दिख रहा है, ये जो है इधर मैं थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूं ताकि आपको यहाँ पे दिखे। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे जिगजैग फॉर्म, देखिए मार्केट्स यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये नीचे है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट सीन है कि मार्केट्स यहाँ पे ब्रेकआउट हो रखा है, यानी कि ये बिल्कुल सही सीन है। ये नीचे रहना चाहिए, पीला लाइन ये जो 50% ना 50% के भी नीचे रहना चाहिए, और ये जो आरएसआई वाला ये लाइन है इसके भी नीचे रहना चाहिए। यानी कि ध्यान से देखिए यहाँ पे दो लाइन है, एक तो आरएसआई का यहाँ पे एक लाइन है, और दूसरा जो है यहाँ पे एक पीला लाइन है। यहाँ पे ध्यान से देखिए ये पीला लाइन मान लीजिए कि ये मूविंग एवरेज का जो है यहाँ पे लाइन है, तो ये जो है नीचे रहना चाहिए पीला वाला, और ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये ऊपर रहना चाहिए एंट्री के लिए।
जब भी हम लोग बुलिश बना करके चलेंगे तो ये ऊपर रहना चाहिए। और ये जो 50% का लाइन है ये भी बैंड जो है ऊपर बीच में 50% यहाँ पे मान लीजिए कि ये यहाँ पे जो है ये ऊपर रहना चाहिए, इसके ऊपर ये जो है रहना चाहिए। तो ये दोनों जब क्रॉस कर लेगा 50% के ऊपर जब मार्केट निकल जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे जो है एंट्री का व्यू स्टार्ट करना चालू करेंगे। आपको ये चीज जो है बस ध्यान में रखना है और इसके बाद जो है फिर हम लोग ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ट्रेड कैसे करेंगे वो देखिए। ट्रेड जैसे मान करके चले कि 1 घंटे के चार्ट पे हमने एक अप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। अब ध्यान से आप देखेंगे तो मार्केट क्या होता है, इस तरह से जो है अप ट्रेंड यहाँ पे चल रहा होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 मिनट के चार्ट पे डाल देंगे और 5 मिनट के चार्ट पे डालने के बाद फिर क्या करेंगे, 5 मिनट के चार्ट पे कैसे चलेगा, 5 मिनट के चार्ट पे ये इस तरह से चल रहा होगा, ठीक है, ये इस तरह से गिर रहा होगा, ये इस तरह से चल रहा होगा। तो जब भी मार्केट ये पॉइंट से ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, यहाँ पे जो है हम लोग एंट्री करेंगे, रिट्रेसमेंट पे एंट्री करेंगे या फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स ये जो है यहाँ पे मान लीजिए कि इस पे कोई पैटर्न्स यहाँ पे आकर के बना दे, सिमेट्रिकल पैटर्न्स, डब्ल्यू पैटर्न्स, कोई सा भी ब्रेकआउट यहाँ पे ऊपर हो, तो ऐसे में फिर हम लोग एंट्री करेंगे। लेकिन एंट्री हम लोग किस बेसिस पे करेंगे, मार्केट यहाँ पे जो है ये पीला लाइन के ऊपर ये रहना चाहिए, पीला लाइन के ऊपर ये जो है आपका ये जो है आपका रहना चाहिए, जो आपका आरएसआई वाला है, उसके बाद 50% के ऊपर रहना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग एंट्री करेंगे। तो मार्केट्स में जो अभी हमने कंडीशंस लगाए हुए हैं वो कंडीशंस के हिसाब से आपको यहाँ पे जो है व्यू बना करके चलना है, ताकि आपको आपका जो ट्रेड हो है वो कम से कम यहाँ पे जो है आपका गलत हो। ये चीज आप याद रख करके जो है यहाँ पे चलिए। हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पे कंडीशंस लगा करके चलने हैं कि आपका जो ट्रेड होगा वो कम से कम यहाँ पे जो है ट्रेड आपके गलत होने चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग ये जो है आरएसआई का इस हिसाब से व्यू बना करके चलेंगे। और देखिए 50% के हमेशा ऊपर रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप जिगजैग करने लगा यहाँ पे आकर के एक साथ, तो फिर ऐसे में ट्रेड हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, ये चीज याद रखिए। ऐसा फॉर्मेशन होगा तो फिर हम लोग ट्रेड छोड़ देंगे, ट्रेड हम लोग उसी टाइम बंद कर देंगे। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे साइडवेज ऊपर में रह सकता है, इसका मतलब यह है ऊपर में फ्लैट रह सकता है या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकता है जिसकी वजह से आपकी ट्रेड जो है खराब हो सकता है। तो जब भी ट्रेड में प्रॉब्लम्स होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे वहां पे उसको छोड़ करके चलेंगे। तो अब देखिए सिंपल सा हम लोग इस तरह से ये ऊपर का नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमने ऐसे डाल दिया। हम लोग यहाँ से उठाएंगे क्योंकि मार्केट्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, तो आप ऊपर से भी शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोग ये रेंज है तो रेंज में आप दोनों तरफ कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड आप आइडेंटिफाई क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो देखिए अभी मैंने क्या किया, अभी कुछ नहीं करना है आरएसआई का, अभी ये हमें बना लेना है। और ये ध्यान से देखिए इधर हमने इधर ये लाइन बना लिया, ये इधर अप ट्रेंड इधर आइडेंटिफाई हमने कर लिया। अब कई बार लोग कहते हैं कि आप तो बैक टेस्ट दिखा रहे हैं, बैक टेस्ट तो कोई भी करके दिखा सकता है। तो देखिए आपको मैं हमेशा कहता हूं कि आप ग्रुप में आकर के चेक करिए ना, हम लोग डेली लाइव करते हैं, डेली लाइव का जो है यहाँ पे चार्ट्स आपको मिल जाएगा, जो हम लोग ट्रेड करते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए मैं कॉल नहीं देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ लर्निंग के लिए लाइव मार्केट्स में चार्ट्स वगैरह सब शेयर करता हूँ। यहाँ पे सैकड़ों चार्ट्स आपको, यहाँ पे आप क्या करिए आगे पीछे 2 साल 2.5 साल 3 साल का चार्ट जाकर के देखिए, और एक एक दिन का आपको बैंक निफ्टी के चार्ट मिल जाएंगे, एक एक दिन का आपको बैंक निफ्टी के चार्ट यहाँ पे मिल जाएंगे और एक एक को आप एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पे जो है हम लोग निफ्टी फाइनेंस को इसको डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप मान करके चल सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर्स में जो लगभग सिमिलर स्टॉक्स जो है आपको उसमें भी मिल जाएगा, ये बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स भी जो है उसमें आपको बैंक निफ्टी में, तो इसलिए दोनों के चार्ट जो है ऑलमोस्ट आपको लगभग सेम के आसपास देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत जो है उसमें डिफरेंट है स्टॉक्स में, तो इसलिए दोनों के चार्ट लगभग सेम दिखेगा, तो आप जाकर के उसमें भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट का चार्ट हमने डाल दिया। अभी हम लोग 5 मिनट का चार्ट डालने के बाद ये देखिए ये जो लाइन अभी दिख रहा है ना, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे हम लोग डेली वहां पे करते हैं, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए हम लोग शॉर्ट अभी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट का जो है व्यू आपको फिर नीचे का वहां पे बनाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको यदि देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना होगा तो यहाँ से ही हमें चाहिए। ये देखिए जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए था, यहाँ पे 50% को ब्रेक कर लेना चाहिए था ये परसेंट में यहाँ पे। लेकिन ध्यान से देखेंगे कि ये जो हम लोग, यदि मैं यहाँ पे ये कैंडल के ऊपर रखूं तो ये ब्रेकआउट कर ही रहा है, लेकिन देखिए जब ब्रेकआउट करेगा मार्केट तो उस कंडीशन में हमें ट्रेड करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब ब्रेकआउट कर रहा होता है तो वहां पे आप ट्रेड करने में आपके मतलब वहां पे नहीं हो पाता है ट्रेड, तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ करके चलेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट इसको कर चुका होना चाहिए, ये जो आपका 50% है इसको ब्रेक कर चुका होना चाहिए, यहाँ तो ब्रेक कर चुका है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट्स में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर यहाँ पे चढ़ा, ये लो को टच करके,
अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट करने के बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स में, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स में, तो यहाँ पे देखिए ये इसके ऊपर है, सब कुछ कंडीशंस ऊपर है, और यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट ये पीला कलर के भी ऊपर है। तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं स्टॉप लॉस जस्ट नीचे लगा करके, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में हम एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ नीचे लगा करके 1:1 का टारगेट, ऊपर यहाँ तक मार्केट आया गया है। तो ऐसे कंडीशंस में आप एंट्री कर सकते हैं, हर बार आप नहीं कर सकते। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट हुआ यहाँ से यहाँ पे, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये पॉइंट्स में नीचे नहीं, अभी यहाँ पे ये इस तरह से यह हाई लेगा। अभी इस टाइम ब्रेकआउट टाइम हम लोग देखेंगे। ब्रेकआउट टाइम क्या है? ब्रेकआउट टाइम आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग ब्रेकआउट कर ही रहा है, यानी कि जिस टाइम में ये ब्रेक किया था उसी टाइम में ब्रेकआउट कर ही रहा था, यानी कि ये कैंडल्स में ब्रेकआउट किया था यहाँ पे देखिए। तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ट्रेड लेना ये कैंडल्स में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप ले सकते थे ट्रेड, यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन जब ध्यान से आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट कर रहा है, उस टाइम में ब्रेकआउट कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम लोग ये कैंडल पे होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे चढ़ गया होगा, ये भी थोड़ा सा ऊपर निकला होगा। तो इसका मतलब यह है कि उस टाइम में ट्रेड करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग इस कंडीशन को भी छोड़ करके चलेंगे। तो थोड़ा सा ये चीज आप ध्यान में रख करके चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि ऐसे कंडीशंस में हम लोग मान करके चले यहाँ पे इधर, तो इधर ऊपर का देखिए, ऊपर का यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर में भी ध्यान से आप देखेंगे तो ऊपर ही मार्केट्स है। तो ऊपर का तो चलिए छोड़ करके चलते हैं क्योंकि मार्केट्स अभी अप ट्रेंड में है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरत करके आपको चलना पड़ेगा। अब जैसे मान करके चलिए यदि मैं यहाँ पे देखूं ये ट्रेंड के आसपास टेस्ट किया है तो 50% के पूरे ये आरएसआई नीचे ही है, दोनों का दोनों आरएसआई और मूविंग एवरेज। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो ऐसे में ये देख करके चल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ा है और ये पॉइंट से, तो मैं यहाँ पे देखूंगा, ये पॉइंट्स पे देखूंगा तो दोनों फुलफिल कर रहा है, दोनों ब्रेकआउट ऊपर है 50% के। तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं ये पॉइंट से, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके जस्ट इसके नीचे। तो ऐसे कंडीशंस में फिर आपके लिए जो है ये प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ध्यान से, हालांकि यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं, यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देख लीजिएगा क्योंकि ब्रेकआउट कर रखा है तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। 60 पॉइंट के आसपास का जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा। खैर ऊपर भी करेंगे तो भी चलेगा, क्लोजिंग के बाद भी। देखिए दोनों में से जो आप यहाँ पे करना चाहे ना वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, दोनों में से जो कंडीशंस आप लगाना चाहे वो कंडीशंस आप यहाँ पे लगा करके चल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है यदि क्लोजिंग के बाद करेंगे तो एक्यूरेसी जो है ज्यादा हो जाता है क्लोजिंग के बाद, यदि क्लोजिंग से पहले करेंगे तो थोड़ा सा कम एक्यूरेसी रहता है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब देखिए आपको जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं और पीछे का दिखा देता हूँ जहाँ जहाँ हमने वो ड्रॉ कर रखा है। ये देखिए अभी तो चलिए ये तो खत्म हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए ये पीछे का हम लोग यहाँ से देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा और यहाँ पे ध्यान से देखिए बिल्कुल फ्लैट है मार्केट, बिल्कुल 50% के आसपास फ्लैट है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट्स के आसपास मार्केट आया है, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी यदि इसके आसपास देखेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रहा है, इसलिए एंट्री यहाँ पे भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका एंट्री नहीं होगा, ये देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो पहले ही फ्लैट था इसलिए हमने ड्रॉ कर रखा था, ये देखिए ध्यान से, यहाँ तो पूरा का पूरा फ्लैट है, ब्रेकआउट लेवल में पूरा का पूरा चार्ट ही फ्लैट था, इसलिए हमने तभी दिखाया, वो एग्जांपल बता रहे थे तो वो ड्रॉ ही था। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में देखिए, इसको टेस्ट किया मार्केट, यहाँ से देखिए ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद जो है आप देख सकते हैं मार्केट जो है यहाँ पे ये पॉइंट से उसके बाद ब्रेक ही नहीं किया, तो ऐसे में तो ये ट्रेड ही नहीं होगा। हालांकि ये उसके ऊपर है तो उसमें खैर कोई नहीं, यहाँ पे देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे क्या हुआ, डब्ल्यू पैटर्न बनाया। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये पॉइंट्स में आपके एंट्री हो रही क्या, ये पॉइंट्स में, तो बिल्कुल ये पॉइंट्स में आप देखेंगे बिल्कुल जो है ब्रेकआउट्स हो रखा है, तो ऐसे कंडीशन में आप एंट्री कर सकते हैं, या है कि ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट्स कितना ऊपर चढ़ा है, और उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे और भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स को मार्केट टेस्ट किया, खैर यहाँ तो स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ से ट्रेड होगा भी नहीं। यहाँ पे मान लीजिए कि वापस मार्केट ये कैंडल में देखिए इसको लो को ब्रेक कर लिया था, फिर वापस मार्केट फ्लैट रहा, तो मान लीजिए कि यदि ट्रेड होता भी तो आपके मार्केट जो है ऊपर चढ़ गया है ऐसी कंडीशन में, हालांकि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पे ट्रेड का थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ये देखिए, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे, यदि ये पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट्स के नीचे ही अभी ध्यान से देखेंगे ये पॉइंट्स तक, अभी यहाँ पे देखेंगे कि ये ब्रेकआउट्स पॉइंट पे मार्केट जो है यहाँ पे देखिए ब्रेक कर चुका है, ये पॉइंट्स में मार्केट ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं, ऊपर में आराम से टारगेट यहाँ पे आ जाएगा,
कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगा। ये देखिए, एक सेकेंड, अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही नीचे, ये यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे जो है आपका 1:1 का टारगेट, या देखिए कितना मार्केट ऊपर गया है, लगभग 2.5 के आसपास का 1:1 का एक इनफ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट मतलब ऑलमोस्ट कर ही रहा है, तो ऐसे में ट्रेड आपका नहीं होगा, भले ही यहाँ पे सब कुछ फुलफिल कर रहा है तो वहां पे आपका ट्रेड होगा नहीं। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कंडीशन में, अब यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट पॉइंट में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल जो है ब्रेक कर रखा है, सब कुछ फुलफिल है, आप एंट्री कर सकते हैं, ऊपर मार्केट गया है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में जब इसको आप लगा करके यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में आप देखिए इसमें मार्केट कोई रिट्रेसमेंट वगैरह सब नहीं हुआ, यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, क्या ये ब्रेकआउट पॉइंट पे मार्केट ऊपर था, तो हाँ ये बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन जो आपका मूविंग एवरेज का लाइन है वो 50% के नीचे, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। खैर कोई नहीं, बाकी देखिए ये बाकी जो है ये ऊपर है, ये ध्यान से आप देखेंगे तो बाकी का जो है ये ऊपर है, ये ऊपर है, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, ऐसा छोड़ करके ही चलते हैं ऐसे कंडीशंस में। तो आपको क्या करना है, अभी तो देखिए ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, अब यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट है, तो लास्ट पॉइंट में कर नहीं सकते हैं, जैसे कि तभी देखा था हमने, तो लास्ट पॉइंट में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, तो डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे तो बिल्कुल अच्छा नीचे ही है, ब्रेकडाउन बाद में जल करके यहाँ पे हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में एंट्री भी नहीं हो सकता। तो देखिए ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कशन किए हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये जो हमने पॉइंट डिस्कशन किए हैं, यदि आप बैंक निफ्टी का टेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप इसको आकर के टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत सारे हमने चार्ट्स बैंक निफ्टी के डाले हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप वीडियो को जो है शेयर जरूर किया कीजिए दोस्तों, ताकि इससे क्या होगा और भी बहुत सारे लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इतना वैल्यूएबल नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो ये लोगों तक पहुंचेगा। और जो जिनके पास पैसा नहीं है, जो पे नहीं कर सकते, जो कहीं सीख नहीं सकते हैं, वो लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंचने के बाद उनका हेल्प होगा, तो वो अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ, आप एक दूसरे के हेल्प करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। क्या पता एक शेयर से किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ जाए, वो अपने आप में बहुत बड़ा चीजें होती है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय